श्री विद्या साधना का जो मूल है वो गुरु की भक्ति, गुरु की उपासना, गुरु का स्मरण, नित्य प्रतिदिन गुरु की सेवा। ये श्री विद्या का मूल रहस्य है। इससे बड़ा और इससे विशेष और इससे शक्तिशाली दूसरा और कोई भी रहस्य नहीं है जहां पर बात आती है श्री विद्या की। श्री विद्या के लिए बहुत सारे तंत्र शास्त्रों ने बहुत सारी बातें की। मैं आपको कुलानौं तंत्र से आज कुछ बताना चाहता हूं। कुलानौं तंत्र ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा और इसी शास्त्र ने उस प्रश्न का उत्तर भी दिया। वो प्रश्न था कि यदि देवादिदेव महादेव शिव शंकर शंभु सनातन है, निराकार है, व्यापक हैं, सर्वव्यापी हैं, वे बुद्धि और समझ से यदि परे हैं तो उनकी उपासना, उनकी साधना, उनका स्मरण कैसे किया जाए? जो निराकार है उनके स्वरूप को आप कैसे ध्याएंगे? जो निराकार है उनका क्या ही मंत्र हो सकता है? तब जाकर कुलानौं तंत्र ने कहा, यह प्रश्न हमारे मस्तिष्क में बोकर कि जो निराकार शिव है, जो निराकार शंभो है, वही अपनी अप्रतिम करुणा के स्वरूप में प्रकट होकर गुरु का स्वरूप धारण करते हैं। इससे उत्कृष्ट बात मैंने और कोई भी शास्त्र में नहीं पढ़ी आज तक। जो शंकर हैं, जो देवाधिदेव हैं, उनके मन में, उनके हृदय में, उनके अंतर्मन में जब अप्रतिम दया की भावना, अप्रतिम करुणा प्रकट होती है, उस समय पर वे तय करते हैं कि मैं अब मृत्यु लोक में जाकर मेरी जो संतानें हैं उनको इस जीवन और मृत्यु के चक्र से बाहर लाने का कार्य करूंगा, और तब जाकर वे गुरु का स्वरूप धारण करते हैं। तो इसलिए जब हम गुरु की बात करते हैं, गुरु केवल कोई एक नाम नहीं है, गुरु केवल कोई एक स्वरूप नहीं है, गुरु का कभी कोई एक पद नहीं हो सकता, उनका एक शरीर नहीं हो सकता, उनका कभी एक जन्म नहीं हो सकता। गुरु जो है हमेशा अजन्मा होते हैं, और समस्त गुरु परंपरा जो है, जितने भी सिद्ध हुए इस भूमि पर, उन सभी गुरुओं को यदि हम मिलाकर कोई एक नाम देना चाहे, उन सभी विभूतियों को यदि हम मिलाकर कोई एक नाम देना चाहे, तो वो नाम होगा गुरु, वो स्वरूप होगा गुरु, वो आकार होगा गुरु, उनका मंत्र होगा गुरु। बहुत ही अद्भुत बात है, ध्यान से सुनिएगा। कुलानौं तंत्र ने कहा कि मंत्र, देवता और गुरु तीनों एक ही हैं, तीनों में कोई अंतर नहीं है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? और कितनी सुंदर बात है ये। आप चाहे किसी भी स्वरूप की पूजा अर्चना कर रहे हो, आप चाहे किसी भी स्वरूप की साधना कर रहे हो, आप चाहे किन्हीं की भी उपासना कर रहे हो नित्य प्रतिदिन अपने जीवन में, वो सभी स्वरूप, वो सभी देवी अथवा देवता गुरु ही है। आप जिन भी मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे वो नित्य पूजा के लिए हो, चाहे अभिषेकम के लिए हो, चाहे उससे आप यज्ञ कार्य कर रहे हो या फिर उसका जप ही कर रहे हो, वो मंत्र भी अंततः गुरु का ही स्वरूप है। और इसका एक और अर्थ यह भी है कि यदि आप मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, यदि आप गुरु सेवा कर रहे हैं, यदि आप देवता को ध्या रहे हैं, देवता की उपासना कर रहे हैं, ये तीनों अंततः गुरु की ही सेवा हो जाती। इससे अधिक उत्कृष्ट बात और कोई हो नहीं सकती। शास्त्र ने सबसे उत्तमोत्तम बात जो कही वो ये है कि गुरु सेवा से अधिक और कोई भी साधना नहीं है। गुरु सेवा ही सर्वोच्च पूजा है, गुरु सेवा ही सर्वोच्च उपासना है। गुरु सेवा के माध्यम से ही प्रत्येक साधक को प्राप्ति होती है, चाहे वो भौतिक प्राप्ति हो, चाहे वो आध्यात्मिक प्राप्ति हो, अथवा ईश्वर की प्राप्ति हो।
यदि गुरु सेवा के मार्ग पर हम हैं तो इतना निश्चित मानिएगा कि चाहे आपसे साधना कम हो रही हो, चाहे आपसे मंत्र का उच्चारण कम हो रहा हो, चाहे आपसे थोड़ी सी पूजा कम हो रही हो, उसके बावजूद आपकी सेवा ही आपको अंततः उस परम अवस्था तक लेकर जाएगी, उस परमानंद की अनुभूति कराएगी जिसके लिए आप इच्छुक हैं। उसके बाद कुलानव तंत्र ने कहा कि यदि कोई साधक, यदि कोई मनुष्य भगवान और अपने गुरु में अंतर करते हैं तो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली मनुष्य, साधक और कोई हो नहीं सकता। यदि कोई भी शिष्य अपने गुरु में भगवान का दर्शन नहीं करता, यदि कोई साधक इस बात पर भरोसा नहीं करता कि शिव और गुरु दोनों एक ही हैं, यदि कोई साधक को भरोसा नहीं है कि जगदम्बा और मेरे गुरु दोनों एक ही हैं, तो कहीं ना कहीं अभी उसकी जो यात्रा है वो अपूर्ण है। उसकी जो अपने गुरु के प्रति भक्ति है, जो समर्पण है, वो अपूर्ण है। और जब तक हम गुरु के भीतर उस दिव्य परमात्मा का, उस पराशक्ति का दर्शन नहीं करते, तब तक हम चाहे कितनी ही साधना क्यों ना कर ले, वो सारी साधनाएं अपूर्ण ही होगी। तो जब मैं कहता हूं कि मेरे लिए स्वामी जी ही जगदम्बा है, मेरे लिए स्वामी जी ही नारायण है, उसका केवल एक ही तात्पर्य हो सकता है कि जो परम शक्ति है उन्होंने एक शरीर धारण किया और इस रूप में प्रकट होकर हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए यहां पर आए। यदि उस बात के लिए हम कृतज्ञ नहीं हो सकते, यदि उस बात के लिए हम आभारी नहीं हो सकते, तो कहीं ना कहीं थोड़ा हमें अपने आप के भीतर, स्वयं के भीतर अवलोकन करना चाहिए कि हम कहां पर गलत जा रहे हैं। इससे भी एक कदम आगे शास्त्र ने यह भी कहा कि यदि आपके कोई कार्य से भगवान श्री हरि अर्थात जगदम्बा और नारायण नाराज हो जाए, गुरु कहीं ना कहीं आपको बचा लेते हैं, आपकी रक्षा कर लेते हैं। किंतु शास्त्र ने कहा कि यदि गुरु रुष्ट हो जाए, गुरु नाराज हो जाए, तो भगवान भी चाहे हमारे सामने प्रकट हो जाए, उनकी कृपा का अनुभव हम नहीं कर पाएंगे। यदि गुरु रुष्ट हो जाए, गुरु नाराज हो जाए, तो यह संभव ही नहीं है कि हमारी भक्ति परिपूर्ण हो। यह संभव ही नहीं है कि दुनिया का, इस विश्व का, इस ब्रह्मांड का कोई भी जीव, कोई भी शक्ति हमें बचा पाए। तो इतनी अधिक महिमा हमारे शास्त्रों ने गुरु के बारे में दी। तो इसलिए अभी तक आपने जो भी साधनाएं की, आपने जो भी पूजा अर्चना वगैरह किया, उसके मुकाबले ये जो अवसर आपको प्राप्त होने जा रहा है गुरु पूर्णिमा का, ये अपने आप में बहुत ही विशिष्ट होगा। पूर्णतया इस अवसर का लाभ लीजिएगा। जितना हो सके निरंतर, हर क्षण केवल अपने गुरु का ध्यान कीजिएगा। प्रत्येक गुरु अंततः उस गुरु तत्व को व्याख्यायित करते हैं जिनको पूजने के लिए आज हम यहां पर एकत्रित हुए। और यदि आपके गुरु नहीं भी हैं, तो इतना विश्वास रखिएगा कि जो आदि गुरु महादेव हैं, आप उनका ध्यान कर सकते हैं। स्वामी जी ने एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रा में लिखा, जो प्राचीन मंत्र विज्ञान उनकी बुक है, संन्यास से पहले उन्होंने ये साधना की थी। और कहीं ना कहीं जो समस्त गुरुमंडल था, जो समस्त ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं थी, उनके आशीर्वाद के लिए, उनकी कृपा को प्राप्त करने के लिए, जीवन में एक योग्य गुरु को धारण करने के लिए उनकी जो इच्छा थी, उनकी जो मूल आकांक्षा थी कि मुझे एक ऐसे गुरु की प्राप्ति हो जो स्वयं एक सिद्ध हो, उस एक उद्देश्य के साथ स्वामी जी ने यह साधना जो है पूर्वाश्रम में की थी। और फिर उन्हें जो फल की प्राप्ति हुई नागा बाबा के स्वरूप में, हम जिस परंपरा से जुड़े हुए हैं, उदासीन परंपरा, जिसका आरंभ ही साक्षात भगवान विष्णु के साथ हुआ, जिन्होंने मां लक्ष्मी को एक मंत्र दिया, और उन्हीं के समकालीन महादेव ने उसी समय पर मां पार्वती को मंत्र दिया। तो इसी भावना के साथ कि हम जिनकी साधना करने वाले हैं वे ही स्वयं भगवान हैं। और ये बात फिर से मैं कह रहा हूं, ये मैंने नहीं कही, कुलानव तंत्र के जो मूल विषय है गुरु का,
वहां पर गुरु का एक पूरा अध्याय दिया गया है। उस अध्याय के अंत में कुलाणव तंत्र ने जो कंक्लूजन दिया, जो निष्कर्ष दिया, वो निष्कर्ष ये था कि अंततः गुरु ही स्वयं भगवान है, और जो साधक, जो शिष्य अपने गुरु को भगवान मानते हैं, उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से अवश्य मुक्ति की प्राप्ति होती है, उनकी आकांक्षाएं पूर्ण होती, और साथ में जो समस्त गुरु मंडल हैं, समस्त गुरु परंपरा जो है, उनकी अपार, असीम, अनंत कृपा की प्राप्ति होती।